हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 के पेंडिंग क्वेश्चंस दैट इज 8 to 13 डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 is the total weight of the bag containing 25 kg 750 gram of potatoes and 18 kg 80 gram of melon is 44 kg 200 grams. How much is the weight of the empty bag? तो इसने बोला है कि एक बैग है, उसमें आपके पास पोटैटोज हैं और मेलन्स हैं, और इनके साथ जो बैग का वेट है वो है 44 kg 200 ग्राम्स। और इसमें जो पोटैटो है उनका अकेले का वेट है 25 kg 750 ग्राम्स, और जो मेलन्स हैं उनका वेट हमें गिवन है 18 kg 80 ग्राम्स। व्हाट इज़ द वेट ऑफ एम्प्टी बैग? खाली बैग का वेट कितना होगा? तो देखिए, जो आपका बैग है जिसमें पोटैटोज और मेलन है उसका वेट 44 kg 200 ग्राम्स है। अगर हम उसमें से पोटैटोज और मेलन्स का वेट निकाल देंगे तो हमें एम्प्टी बैग का वेट जो है वो पता चल जाएगा। सो वी विल राइट वेट ऑफ पोटैटोज ये हमें गिवन है, दैट इज 25 kg 750 ग्राम्स। इसको कन्वर्ट करेंगे 25.750 kg। नेक्स्ट आपको वेट ऑफ मेलन, दैट इज 18 kg 80 grams. So this will be 18.080 kg। कन्वर्जन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो 1 to 7 क्वेश्चंस की वीडियो है, कि आपने कैसे इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। प्लीज़ वो वीडियो को रेफर कीजिए। अब इनका टोटल वेट निकालते हैं ऑफ पोटैटोज एंड मेलन्स। तो ऐड करेंगे 25.750 प्लस 18.080। लेट्स ऐड हियर 25.750 18.080। तो 0 13 8 again 13, that is 43.830 kg। अब हमें बैग ऑफ वेट गिवन है विद पोटैटोज एंड मेलन। सो वेट ऑफ बैग कंटेनिंग पोटैटोज एंड मेलन्स। तो मैंने P&M लिखा है, आप प्लीज़ इसको कंप्लीट लिखिए अपने एग्जाम में। तो वेट हमें गिवन है 44 kg 200 ग्राम्स। इसको कन्वर्ट करेंगे 44.200 kg। अब हमें वेट ऑफ एम्प्टी बैग निकालना है। वेट ऑफ एम्प्टी बैग वो कैसे निकलेगा? वो बैग जिसमें पोटैटोज एंड मेलन्स हैं उसमें से आप पोटैटोज एंड मेलन्स का वेट निकाल दीजिए। तो 44.200 minus 43.830। So let's do the subtraction. 44.200 43.830। तो 0 में से 0 0 यहाँ पे नहीं निकल सकता, तो कैरी लेंगे। 10 minus 3 7, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वी नीड कैरी। हियर इज 11 11 minus 8 that is 3, तो यहाँ पे 0 which is equals to 0.370 kg और 370 grams। Moving towards our next question. Question number 9 is, if the school bags of Divya and Rahul weigh 8 kg 60 grams and 6 kg 275 grams, whose bag is heavier and by how much?
तो देखिए यहाँ पे क्लियरली है, जो दिव्या का बैग है वो 8 kg 60 ग्राम्स है और राहुल का 6 kg प्लस 275 ग्राम्स है। तो हुज बैग इज हैवियर? ऑब्वियसली दिव्या। अब उसने पूछा है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है राहुल से। सो हम लिखेंगे दिव्याज बैग वेट। सबसे पहले इसका कितना है 8 kg 60 ग्राम्स, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी 8.060 kg। देन इज राहुल बैग वेट कितना गिवन है 6 kg 275 ग्राम्स, कन्वर्ट होके आ गया 6.275 kg। तो अब हमें बताना है कि दिव्या का बैग कितना भारा है राहुल से। सो दिव्या's बैग इज heavier than राहुल बाय। तो कैसे निकालेंगे? दिव्या का जो बैग का वेट है माइनस राहुल के बैग का वेट। तो लेट्स डू दी सब्ट्रैक्शन। 8.060 6.275। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कैंसिल नहीं होता, वी नीड कैरी। हेयर इज 5, हेयर इज 10। तो 5 में से 7 नहीं निकाल सकते, इधर 0 है तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। ये 10 बन गया, फिर आगे कैरी, तो इसने इसको बना दिया 15। 15 माइनस 7 दैट इज 8। 9 minus 2 7, 7 minus 6 1, which is equals to 1.785 kg, or you can say that 1 kg 785 grams. Next question is the distance between Naman's office and his house is 19 kilometer. तो ये नमन का ऑफिस है, ये उसका घर है, दिस इज़ हाउस, दिस इज़ ऑफिस। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 19 किलोमीटर है। ही कवर 14 किलोमीटर 65 मीटर बाय स्कूटर, कुछ डिस्टेंस उसने स्कूटर से ट्रैवल किया। देन दिस मच बाय बस, तो कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया। एंड द रेस्ट ऑन फुट, जो बच गया वो फुट से पैदल चल दिया वो। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय वॉकिंग? तो पैदल चलते चलते उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? देखिए हमें पूरा डिस्टेंस गिवन है 19। इस 19 में से अगर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ये दोनों सबट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट दी वैल्यू कि कितना वो पैदल चल के गया है। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस लिखते हैं जो हमें गिवन है 19 किलोमीटर। नाउ distance covered by scooter, स्कूटर से वो चला 14 किलोमीटर 65 मीटर, कन्वर्ट करेंगे 14.065 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस तो ये है 3 किलोमीटर 75 अगेन दिस इज 3.075 किलोमीटर। रेस्ट का फुट पे। अब कितना डिस्टेंस वो वॉक करके गया? सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर एंड बस, पहले ये निकाल लेते हैं, दैट इज 14.065 प्लस 3.075, 14.065 प्लस 3.075 ऐड करेंगे, यहाँ पे 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 14, 1 कैरी, दिस इज 1 7 1। सो टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है स्कूटर एंड बस उसको मिलाकर बना 17.140 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर बाय वॉकिंग, चल के कितना गया?
टोटल डिस्टेंस था 19, इसमें से स्कूटर और बस से कितना उसने कवर किया 17.140। सो 19 में से 7.140 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पॉइंट 3 जीरो, सब्ट्रैक्शन 0। अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी चलेगा, हेयर इज 10 अगेन, यहाँ पे 9 बचा और ये बन गया 10। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 1 8, and this is 1, this is, that is 1.860 kilometer, or you can say 1 kilometer 860 meter. So next question is, there was an electric wire of length 100 meter. आपको एक इलेक्ट्रिक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है टोटल 100 मीटर, आउट ऑफ इट 3 पीसेस ऑफ दिस वर कट ऑफ, 3 पीस कर दिए हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर? तो देखिए जो 3 पीसेज है उनकी लेंथ हमें गिवन है, जैसे ये फर्स्ट की 26 मीटर 85 सेंटीमीटर, सेकंड की भी गिवन है, थर्ड की भी गिवन है। ये जो बच गई है वायर, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, जो टोटल लेंथ है उसमें से इन तीनों जो हमें पीस गिवन है उनको ऐड करेंगे और टोटल लेंथ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें रिमेनिंग वायर की जो लेंथ है वो पता चल जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, जो हमें गिवन है 100 मीटर। फर्स्ट पीस लेंथ, ये हमें गिवन है 26 मीटर 85 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे तो 26.85 आ गया मीटर। सेकेंड पीस की लेंथ लिखेंगे 3 मीटर 18 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 3.18 मीटर। थर्ड जो पीस है वो है 18 मीटर 70 सेंटीमीटर, 18.70 मीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ 3 पीसेस ये कैलकुलेट करेंगे, 26.85 3.18 18.70। so this is 3, 1 carry 17, 1 carry 18, 1 carry and 4। तो तीनों पीसेस की लेंथ हमें पता चल गई 48.73 मीटर। अब टोटल जो लेंथ है वायर की है वो है 100 मीटर और 3 पीस की हमें लेंथ पता चल गई 48.73 मीटर। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर निकालते हैं। which is equals to 100 minus 48.73. So 100 48.73, यहाँ पे 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी चलेगा, तो सीधा मैं कैरी ले आई हूँ। 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2, डेसिमल 9 माइनस 8 1 एंड 9 माइनस 4 5। तो टोटल जो लेंथ हमें मिल गई है 51.27 मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 51 मीटर 27 सेंटीमीटर। Question number 12 is, a bag contained 98 kg 300 ग्राम ऑफ wheat। एक बैग है जिसके अंदर जो wheat है उसका वेट गिवन है 98 kg 300 grams। There was a consumption of this during 3 months. How much wheat remains in the bag? तो 3 हफ्ते में जो wheat है वो इतनी कंज्यूम हुई है, ये हमें वैल्यूज गिवन है। तो इसने बोला है कि 3 महीने बाद उस बैग में कितनी वीट जो है वो बच गई है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल वेट ऑफ वीट
इन बैग। तो सबसे पहले हमें टोटल वेट दिया है 98 kg 300 ग्राम्स, इसको कन्वर्ट किया 98.300 kg बन गया। सो 3 मंथ्स में इतनी कंजम्पशन हुई है, तो मैं लिखूंगी फर्स्ट मंथ कंजम्पशन। हमें गिवन है 36 kg 450 ग्राम्स, 36.450 kg। सिमिलरली सेकेंड मंथ की कंजम्पशन लिखते हैं 28 kg 360 ग्राम्स, 28.360 kg। और थर्ड मंथ की कंजम्पशन हमारे पास है 32 kg 880 grams which is equals to 32.880 kg। तो wheat consumption in 3 months, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 36.450 28.360 32.880, this is 0, then 1960 1 carry over, 71 here and 9। तो 3 महीने में जो टोटल कंजम्पशन हुई है 97.690 kg। अब वीट कितना बचा बैग में, वीट लेफ्ट इन बैग, तो टोटल था 98.300, इसमें से 3 महीने में लगा 97.690, सो 98.300 97.690 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0, यहाँ बचा 2, यहाँ बन गया 10 1, अगेन वी नीड कैरी, हियर इज 7, हियर इज 12 6, सो दिस इज 0.610 kg, और you can say that 610 grams। तो ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 610। And the last question of this exercise is, out of 260 liter of milk, a milkman sold this one, this and this amount of milk. How much milk is left with him? टोटल उसके बाद 260 लीटर दूध है, तो उसने इतना 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 बेच दिया है, कितना बचेगा? तो अगेन टोटल मिल्क दैट इज 260 लीटर। अब मिल्क सोल्ड, तो कितना कितना बेचा है उसने, तो इसको कन्वर्ट करके ही मैं लिख रही हूँ। ये 36 लीटर 500 ml, तो ये बना 36.500 लीटर। सेकंड बना 75.750 लीटर, 68.400 लीटर एंड 42.850 लीटर। तो हमने इसको सभी को लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ml ख़त्म कर दिया। तो अब यहाँ पे टोटल मिल्क सोल्ड कितना उसने बेच दिया है, तो इन सभी को हम ऐड करेंगे। 36.500, 75.750, 68.400 and 42.850। 0 5 plus 5 10, 1 carry, here is 20 if carry, 20 that is to carry, 5 10 70 20। तो टोटल जो उसने मिल्क सोल्ड किया है दैट इज 223.500 लीटर। अब उसने बोला है कि कितना दूध उसके पास बच गया, टोटल उसके पास था 260 लीटर,
बेच कितना दिया 223.500 लीटर। अब बचेगा कितना, तो मिल्क लेफ्ट, जितना दूध था 26 लीटर, उसमें से कितना बेच दिया 260 लीटर था, 223.500 लीटर उसने सोल्ड कर दिया। तो 260 में से 223.500 हमें सब्ट्रैक्ट कर 0 0 से कैरी लेंगे 5, दिस विल बिकम 10 से कैरी, तो 5 ये 6 एंड 3 विच इज इक्वल्स टू 36.500 लीटर, और आप इसको बोल सकते हैं 36 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इतना दूध जो है वो उसके पास बच गया। तो इस तरह से आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।